एक और जानकारी आपको देते हैं, जहां सीसीटीवी कैमरे के सामने आतंकी तहव्वुर से पूछताछ की जाएगी। एनआईए मुख्यालय में सुबह 11 बजे से ये पूछताछ शुरू होनी है और जिस कमरे में पूछताछ होगी वहां 2 कैमरे लगाए गए हैं। पूछताछ की रिपोर्ट हर दिन गृह मंत्रालय को भी भेजी जाएगी। 12 अधिकारी इस टीम में और अब ये इससे पूछताछ करने वाले हैं पूरी कि आखिरकार किस तरीके से इसका संबंध आतंकी हमलों से रहा। एक और बड़ी खबर, एनआईए के लॉकअप रूम में रखा गया तहव्वुर राणा। सीसीटीवी से हर पल की निगरानी रखी जा रही है। लॉकअप रूम में ही तहव्वुर के खाने का इंतजाम भी किया गया है। ये बड़ी खबर, लॉकर रूम में खाने पीने का इंतजाम किया गया है। सीसीटीवी से हर पल की निगरानी रखी जा रही है। एनआईए के लॉकर रूम में रखा गया है तहव्वुर राणा और आज सुबह 11 बजे से पूछताछ का सिलसिला शुरू होगा। और एनआईए मुख्यालय से हमारे साथ हमारे 2 सहयोगी जुड़ गए हैं। सुमित झा जुड़े हुए हैं और काजल भी हमारे साथ जुड़ी हुई है। सुमित, आज क्या कुछ खास रहने वाला है, क्योंकि 18 दिन दिए गए हैं पूछताछ के लिए। पहला दिन है, पूछताछ कितने बजे से होगी, क्या कुछ पूछा जा सकता है? आप बिल्कुल, अभी से कुछ देर बाद सुबह 10 बजे के करीब अधिकारी जो स्पेशल 12 हैं, स्पेशल 12 अधिकारियों की टीम जो है वो पूछताछ करने जा रही है। एनआईए मुख्यालय के ठीक बाहर मैं मौजूद हूं और यहां सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की गई है। इस रास्ते को ब्लॉक किया गया है। जो आम गाड़ियां हैं उन गाड़ियों को प्रतिबंधित कर दिया गया है। दोनों तरफ बैरिकेडिंग लगा दी गई है। आपको बता दें, सुबह 10 बजे के करीब वो 12 अधिकारी आएंगे। 12 अधिकारियों की टीम में एसपी, डीएसपी रैंक के अधिकारी हैं। डीआईजी जया रॉय के नेतृत्व में जो आईपीएस अधिकारी हैं झारखंड कैडर की, उनके नेतृत्व में पूछताछ होगी। वो जब पहुंचेंगे तो फिर सुबह 11 बजे एक बैठक होनी है जो एनआईए की डीजी के साथ वो बैठक होगी। उस बैठक में तय किया जाएगा कि इस पूछताछ को कैसे शुरू किया जाए। वो तमाम जो सवाल हैं उन सवालों की लिस्ट तैयार की जाएगी। उसके बाद जो लॉकअप ग्राउंड फ्लोर पर, इसी लॉकअप में रखा गया है एनआईए के इस मुख्यालय के इसी ग्राउंड फ्लोर पर लॉकअप में तहव्वुर राणा 26 से 11 हमलों का मास्टरमाइंड बंद है। उसके बगल में ही इंटरोगेशन रूम है, वहां पर ले जाया जाएगा। वहां पर पूछताछ होगी और उन तमाम सवालों का जवाब तहव्वुर राणा से लिया जाएगा। सवाल, पाकिस्तान में कौन आका था जिसके इशारे पर तहव्वुर राणा ने इतनी बड़ी साजिश रची? डेविड कोलमैन हेडली को कब से जानता है? हेडली को कैसे उसने मदद की? यहाँ पर हेडली ने रेकी। सवालों की लंबी फेहरिस्त है सुमित, जिसके जवाब अब खोजेगी एनआईए की टीम। काजल भी हमारी सहयोगी लगातार बनी हुई है। काजल, ये बताइए, सुबह 11 बजे का समय बताया जा रहा है जब पूछताछ का पहला दिन आज से शुरू होगा। 12 स्पेशल ऑफिसर्स होंगे एनआईए की टीम के। इसके अलावा और क्या कुछ जानकारी आपके पास? जी बिल्कुल प्रियंका, देखिए तमाम मशक्क़तों से अब तहव्वुर राणा को कल रात जो है लाया गया है, भारत प्रत्यर्पण हुआ है और ऐसे में आज 11 बजे का समय बताया जा रहा है जब एनआईए हेडक्वार्टर में तहव्वुर राणा से सवालों की लंबी फहरिस्त उसके सामने रखी जाएगी और 12 जो टीम है बड़े अधिकारियों की, वरिष्ठ अधिकारियों की वो तय की गई है, बनाई गई है, जिसमें आईजी और डीआईजी लेवल के सीनियर अधिकारी होंगे जो उससे पूछताछ करेंगे। और अंदर फर्स्ट फ्लोर पर सेल भी बनाया गया है। हालांकि पूछताछ जो है वो तीसरे फ्लोर पर होगी और 11 बजे से ये जो सवालों का सिलसिला है वो जारी होगा और तहव्वुर राणा से हर वो चीज़ जानने की, हर वो चीज़ खंगालने की कोशिश की जाएगी जो 26/11 के हमलों के दौरान तहव्वुर राणा ने की थी। और कहीं ना कहीं सूत्रों की अगर माने तो एनआईए की टीम ये भी पूछ सकती है कि आखिर क्या कोई भारत में सपोर्ट सिस्टम भी बनाया था और क्या अगर 26/11 के हमलों के दौरान जिस जगह पर उसने हमला किया था उसके अलावा भी कोई टारगेट था। तो इन सब सवालों के जवाब अब तहव्वुर राणा को कहीं ना कहीं देने पड़ेंगे। और प्रियंका, हम ये भी समझ सकते हैं कि कहीं ना कहीं अब पाकिस्तान में भी खलबली देखने को मिल रही है, क्योंकि पाकिस्तान से रिलेटेड भी कई ऐसे सवाल हैं, कई ऐसी जो साजिश है उसका खुलासा हो सकता है। तो 11 बजे का वो समय है जब एनआईए उससे पूछताछ करेगी। हालांकि एनआईए ने 20 दिन का समय मांगा था, रिमांड मांगा था। और एक और जानकारी आपको देते हैं, जहां सीसीटीवी कैमरे के सामने आतंकी तहव्वुर से पूछताछ की जाएगी। एनआईए मुख्यालय में सुबह 11 बजे से ये पूछताछ शुरू होनी है और जिस कमरे में पूछताछ होगी वहां 2 कैमरे लगाए गए हैं। पूछताछ की रिपोर्ट हर दिन गृह मंत्रालय को भी भेजी जाएगी। 12 अधिकारी इस टीम में और अब ये इससे पूछताछ करने वाले हैं पूरी कि आखिरकार किस तरीके से इसका संबंध आतंकी हमलों से रहा। एक और बड़ी खबर, एनआईए के लॉकअप रूम में रखा गया तहव्वुर राणा।
सीसीटीवी से हर पल की निगरानी रखी जा रही है। लॉकअप रूम में ही तहव्वुर के खाने का इंतजाम भी किया गया है। ये बड़ी खबर, लॉकर रूम में खाने पीने का इंतजाम किया गया है। सीसीटीवी से हर पल की निगरानी रखी जा रही है। एनआईए के लॉकर रूम में रखा गया है तहव्वुर राणा और आज सुबह 11 बजे से पूछताछ का सिलसिला शुरू होगा। और एनआईए मुख्यालय से हमारे साथ हमारे दो सहयोगी जुड़ गए हैं। सुमित झा जुड़े हुए हैं और काजल भी हमारे साथ जुड़ी हुई है। सुमित, आज क्या कुछ खास रहने वाला है, क्योंकि 18 दिन दिए गए हैं पूछताछ के लिए। पहला दिन है, पूछताछ कितने बजे से होगी, क्या कुछ पूछा जा सकता है? बिल्कुल, अभी से कुछ देर बाद सुबह 10 बजे के करीब अधिकारी जो स्पेशल 12 हैं, स्पेशल 12 अधिकारियों की टीम जो है वो पूछताछ करने जा रही है। एनआईए मुख्यालय के ठीक बाहर मैं मौजूद हूं और यहां सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की गई है। इस रास्ते को ब्लॉक किया गया है। जो आम गाड़ियां हैं उन गाड़ियों को प्रतिबंधित कर दिया गया है। दोनों तरफ बैरिकेडिंग लगा दी गई है। आपको बता दें, सुबह 10 बजे के करीब वो 12 अधिकारी आएंगे। 12 अधिकारियों की टीम में एसपी, डीएसपी रैंक के अधिकारी हैं। डीआईजी जया रॉय के नेतृत्व में जो आईपीएस अधिकारी हैं झारखंड कैडर की, उनके नेतृत्व में पूछताछ होगी। वो जब पहुंचेंगे तो फिर सुबह 11 बजे एक बैठक होनी है। जो एनआईए की डीजी के साथ वो बैठक होगी। उस बैठक में तय किया जाएगा कि इस पूछताछ को कैसे शुरू किया जाए। वो तमाम जो सवाल हैं उन सवालों की लिस्ट तैयार की जाएगी। उसके बाद जो लॉकअप ग्राउंड फ्लोर पर, इसी लॉकअप में रखा गया है एनआईए के इस मुख्यालय के इसी ग्राउंड फ्लोर पर लॉकअप में तहव्वुर राणा 26 से 11 हमलों का मास्टरमाइंड बंद है। उसके बगल में ही इंटरोगेशन रूम है, वहां पर ले जाया जाएगा। वहां पर पूछताछ होगी और उन तमाम सवालों का जवाब तहव्वुर राणा से लिया जाएगा। सवाल, पाकिस्तान में कौन आका था जिसके इशारे पर तहव्वुर राणा ने इतनी बड़ी साजिश रची? डेविड कोलमैन हेडली को कब से जानता है? हेडली को कैसे उसने मदद की? यहाँ पर हेडली ने रेकी। सवालों की लंबी फेहरिस्त है सुमित, जिसके जवाब अब खोजेगी एनआईए की टीम। काजल भी हमारी सहयोगी लगातार बनी हुई है। काजल, ये बताइए, सुबह 11 बजे का समय बताया जा रहा है जब पूछताछ का पहला दिन आज से शुरू होगा। 12 स्पेशल ऑफिसर्स होंगे एनआईए की टीम के। इसके अलावा और क्या कुछ जानकारी आपके पास? जी बिल्कुल प्रियंका, देखिए तमाम मशक्क़तों से अब तहव्वुर राणा को कल रात जो है लाया गया है, भारत प्रत्यर्पण हुआ है। और ऐसे में आज 11 बजे का समय बताया जा रहा है जब एनआईए हेडक्वार्टर में तहव्वुर राणा से सवालों की लंबी फहरिस्त उसके सामने रखी जाएगी। और 12 जो टीम है बड़े अधिकारियों की, वरिष्ठ अधिकारियों की, वो तय की गई है, बनाई गई है, जिसमें आईजी और डीआईजी लेवल के सीनियर अधिकारी होंगे जो उससे पूछताछ करेंगे। और अंदर फर्स्ट फ्लोर पर सेल भी बनाया गया है। हालांकि पूछताछ जो है वो तीसरे फ्लोर पर होगी और 11 बजे से ये जो सवालों का सिलसिला है वो जारी होगा। और तहव्वुर राणा से हर वो चीज़ जानने की, हर वो चीज़ खंगालने की कोशिश की जाएगी जो 26/11 के हमलों के दौरान तहव्वुर राणा ने की थी। और कहीं ना कहीं सूत्रों की अगर माने तो एनआईए की टीम ये भी पूछ सकती है कि आखिर क्या कोई भारत में सपोर्ट सिस्टम भी बनाया था, और क्या अगर 26/11 के हमलों के दौरान जिस जगह पर उसने हमला किया था उसके अलावा भी कोई टारगेट था। तो इन सब सवालों के जवाब अब तहव्वुर राणा को कहीं ना कहीं देने पड़ेंगे। और प्रियंका, हम ये भी समझ सकते हैं कि कहीं ना कहीं अब पाकिस्तान में भी खलबली देखने को मिल रही है, क्योंकि पाकिस्तान से रिलेटेड भी कई ऐसे सवाल हैं, कई ऐसी जो साजिश है उसका खुलासा हो सकता है। तो 11 बजे का वो समय है जब एनआईए उससे पूछताछ करेगी। हालांकि एनआईए ने 20 दिन का समय मांगा था, रिमांड मांगा था।